नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट का मायने है समाज की तस्वीर को ज्यों का त्यों रखना, यानी आप समझ सके, पहचान सकें कि सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है। सोसाइटी में दिखने वाले एक्टर या कठपुतलियों की डोर किसके हाथ में है। इसके साथ ही सोसाइटी के दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन। क्या कुछ लोग मिलकर तो सोसाइटी में किसी तरह का कोई भ्रम तो पैदा नहीं कर रहे। कौन से असली मुद्दे हैं और कौन है असली नेता, या सब मिलकर तो नहीं बना रहे राजनीति का हमाम। तेरा रंग था मैं तो तीजा, तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो। तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान मौला मेरे, ले मेरी जान। हमाम में लोग किस स्थिति में होते हैं इस पर चर्चा करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन राजनीति के हमाम में दरअसल शीशों के बने हैं और आजकल उन पर से पर्दे भी उठा दिए गए हैं। राजनेता सारी कहावतों को गलत साबित करते हुए अपने शीशे के हमाम से एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता का स्वाद चखने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि उनके लिए भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। दिल्ली में 11 पार्टियों ने बैठक करके सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा संकट माना है और एक जमाने तक खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाकर 56 इंच का सीना फुलाने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह अल्पसंख्यकों को लॉलीपॉप बांट रहे हैं। तो दरअसल बड़ा मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता, या फिर सोसाइटी की चिंताएं कुछ और हैं जिन पर पॉलिटिकल लीडर्स का ध्यान नहीं जाता। इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, सीपीएम के नेता भंवर सिंह शेखावत जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर राकेश पारिक और आरटीआई एक्टिविस्ट कमल टाक साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट में। हम कम्युनल हैं, हम सांप्रदायिक हैं। क्या हम ये चाहते थे कि भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर होना चाहिए? राजस्थान में पिछले 5 वर्षों तक लगातार वहां पर कांग्रेस की हुकूमत रही है। क्या यह सच नहीं है कि वसुंधरा राजे के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा राजस्थान में नहीं हुआ? सर्वाधिक दंगे कांग्रेस की हुकूमत में। क्यों ऐसा हुआ? And today, the challenge posed before us by the Bharatiya Janata Party and its prime ministerial candidate Narendra Modi is to challenge the very secular edifice of our state and society, and the communal platform and agenda which the BJP and its mentor the RSS is seeking to bring into our country under Narendra Modi's leadership is something which we will all unitedly counter, and we will make sure that the BJP and its allies will not be able to come to power at the center. आज के इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था जनता से, दर्शकों से, FirstIndiaNews.com पर, फेसबुक पर और ट्विटर के अकाउंट पर हमारे, कि क्या सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। अभी तक बहस चल रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अब एक बदलाव आया है। अब लोग भ्रष्टाचार के मुकाबले सांप्रदायिकता को बड़ा मुद्दा बनाने पर लगे हुए हैं। इस पर चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ, और जनता और दर्शकों की राय क्या है ये हम जानेंगे कार्यक्रम के आखिर में। हमें लगातार दर्शकों की और जनता की राय मिल रही है। गजेंद्र सिंह जी, सब लोग फिर से आपको निशाने पर बना रहे हैं। सांप्रदायिकता देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा खतरा है। आपके पास जो सब लोग बैठे हुए हैं सब आपको घेर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, और पिछले चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पे वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती, ये जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जा रहा है, और मुद्दा विकास का, मतलब कहीं पे भी सांप्रदायिक अगर भारतीय जनता पार्टी रही हो, ऐसा नहीं है।
तो विकास के मुद्दे को लेके जो विकास के मॉडल हमने हमारे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और वहाँ वहाँ हमने विकास के मॉडल डेवलप किए, वो जो आदर्श हुए जिसके कारण से आज सब वोट हमें देते जा रहे हैं और हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो बाकी पार्टियों को ये चिंता अपने आप सताने लगी है कि इनको किस आधार पे घेरा जाए जी। और इस प्रकार की बातें जिसका कोई तथ्य नहीं है। सांप्रदायिकता की बात अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें रही, ये साबित हो जाए कि वहाँ वहाँ कितने दंगे हुए, वहाँ दंगे नहीं हुए, वहाँ के समाज वहाँ के सरकारें लोग दंगे से बनती सुरक्षित हैं। रही। तो सरकार दंगे से बनी ना, मुद्दा तो ये था। नहीं, मेरा ये मानना है कि सरकारें दंगे से बनी ऐसा कहीं उसमें नहीं है जी। सरकारें जहां बनी, माने दंगे से क्या एक बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, ऐसे दंगे के केवल मुद्दे लेके आप बन सकते हैं। बार बार सरकारें रिपीट हो रही हैं, सरकार विकास के आधार पे रिपीट होती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि दंगे के आधार पे एक बार पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उससे आप डर रहे हैं और आप जनता को है ना डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यूज पे? ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नो डाउट आज देश के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन आप सांप्रदायिकता करते हुए जिस तरह से उन्होंने जो देश गुजरात में एक माहौल दिया, आज हमारा देश, हमको गर्व है कि हिंदू राष्ट्र है भारत, लेकिन आज हमारे देश की विदेश में ये भी ताकत है कि यहाँ सभी धर्म, सभी जातियाँ, 36 कौमें देश में रहती है, हर तरह का तबका है, राजी खुशी से रहता है। ऐसे माहौल को खराब करने का जो काम किया हमेशा बीजेपी ने किया, और निश्चित रूप से आज सांप्रदायिकता लेकिन जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब से तो गुजरात में दंगा नहीं हुआ। अभी उनको अभी देश की चिंता है, तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि इस तरह का पिछले 12 साल में कोई रिकॉर्ड आपको देखा है गुजरात में दंगे का? लेकिन जब कई है ना कमीशन लागू किए हुए हैं, आज देश के अंदर जो अदालतें लगातार इनको मुजरिम ठहरा रही है और ये भागते फिर रहे थे, इनको आज रिलीफ मिली है कोर्ट से, तो ये इस वजह से हम मान सकते हैं कि सांप्रदायिकता को लेकर के ये लोग सचेत है अभी चुनाव तक, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद में असली चेहरा देखने को मिलेगा। डॉक्टर पारीक, अभी तक आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और देश में सबसे बड़ा मुद्दा आपको भ्रष्टाचार लग रहा था, जंतर मंतर से लेकर जहाँ तक भी आपने पैर पसारे वो भ्रष्टाचार को लेकर। ये अचानक क्यों बदल गया रंग? नहीं, एक तो अरविंद जी का ये बयान मैंने कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको किसके साथ रहना है, कांग्रेस के? अच्छा, या ये एक्सपीरियंस कि कांग्रेस ने अभी आपने को साथ दिया, उसका कर्ज चुकाना है? विजय जी, पहले तो मैं एक बार पुष्पेंद्र जी को थोड़ा क्लियर कर दूं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके आगे हम चर्चा पे चलते हैं। हमेशा भ्रष्टाचार हमारे लिए मुद्दा रहा ही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, दोनों ही हमेशा बंटवारे की राजनीति करते आए हैं। दंगे दोनों के राज में हुए हैं और दोनों ही ध्रुवीकरण करते आए हैं। जब भी इस देश में चुनाव आते हैं, चुनाव के पहले जनता को बुला दिया जाता है, पुराने भ्रष्टाचार सारे भूल जाते हैं और ध्रुवीकरण कर दिया जाता है हिंदू मुसलमान के बीच में, जो कि दोनों पार्टियां मिलकर करती है। हम चाहते हैं कि इस देश में एक सौहार्द का माहौल हो। आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है। आज माहौल ऐसा बन गया देश में कि एक तबका हमारे देश की अंदर समाज का अपने आप को इनसिक्योर मानता है, वो इतने डरे हुए हैं। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में एक जबरदस्ती झूठे सर्वे कराए गए जिनका आज एक्सपोज हुआ है ऑपरेशन प्रधानमंत्री में, और दिखाया गया कि बीजेपी आने वाली सत्ता में, ताकि जनता डर जाए, एक तबका डर जाए और जाकर कांग्रेस को वोट कर दे। तो ये जो डर का माहौल बना हुआ, ये खत्म करना होगा। हमारा देश एक, आपको डर है बीजेपी ना आ जाए सत्ता में? हमें दोनों से डर है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, दोनों ही अगर आएंगे तो जो चलते आ रहा है 65 साल से वही चलेगा। और जो आपने किया था, कहा था विजय जी, उसको मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही हमारा अलायंस कभी नहीं हो सकता। ये दोनों पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां हैं। अब उस पर मत बोलिए, फिर उस इशू को, अब सरकार भी गिर गई इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपने सरकार उनके साथ चला ली तो अब उसको छोड़ दीजिए। हमने ना उस सपोर्ट, भंवर सिंह जी, दोबारा जाने में फायदा नहीं है, हाँ, इसलिए छोड़ते हैं। भंवर सिंह जी, आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं, हमेशा पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जैसे ही इलेक्शन आते हैं आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कभी है नहीं। हमेशा का इतिहास ही है आपका। देश में यह है कि सांप्रदायिकता शक्तियों को रोकने के लिए पार्टी लगातार कार्य करती आ रही है। जब तक बीजेपी नहीं आती तब तक भ्रष्टाचार कांग्रेस आपका मुद्दा होता है। नहीं, भारत, देखो, भारत का विविधता वाला, भारत एक विविधता वाला देश है जी। यहाँ पर सभी लोगों को जीने का अधिकार है। भारत में हम गए कि केवल हिंदू बड़ा है तो भी गलत होगा। कई बार मुझे लगता है कि यदि आप नहीं होते ना तो ये देश सांप्रदायिक ही हो जाता। आप बहुत ताकत से लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि देखो, सांप्रदायिकता का हमारी बहुत बड़ी मिसाल भी है जी। जब देश के अंदर इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, पूरा देश आग की झोंके में था, लेकिन बंगाल ऐसा राज्य था जहां एक भी दंगा नहीं हुआ है। दूसरा, जब आप बाबरी मस्जिद गिराई गई तो पूरा देश फिर दंगों की गिरफ्त में था, लेकिन आप देखिए कि बंगाल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ।
तो ये सोचने की बात है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर जहां शासन कर रही है वहां पर दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, बाकी जगह पर दंगे क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में दंगा नहीं हुआ, पिछले दिनों सरकार दंगा नहीं हुआ, वहां पर बीजेपी की सरकार है। गुजरात में दंगा नहीं हुआ, वहां बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में दंगा हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी दंगे बीजेपी के राज में भी हुए, यहाँ पर तो हिंदू को ही लड़ा दिया गया। दंगे की जरूरत थी क्या? मीणाओं को, गुजरों को लड़ा दिया गया सरकार के द्वारा। आप देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भाई को लड़ा दिया गया इनके द्वारा। तो लेकिन ये कोई टाइम वो बना रखा है आपने मैनेजमेंट कि इतने दिन तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है? नहीं, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर देश के अंदर सबसे बड़ा जो बात है कि आज ऐसी शक्तियां अगर देश में आएगी जो भाई से भाई को लड़ाएगी। आज भारत विविधता वाला देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग खान पान। जब भाई से भाई लड़ाने की बात आए तो आपके लिए कांग्रेस भाई हो जाता है? नहीं, हम सांप्रदायिक शक्तियों को अलग रखने के लिए अगर हमें उन दूसरी शक्तियों को मदद करनी पड़ती है देश की एकजुटता के लिए, तो हम करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ताक साहब, आप जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, मेरे को आप पर बहुत तरस आता है। क्यों आप करते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म की? यहाँ पर इशू ही नहीं है। जिन लोगों के साथ आप लड़ना चाहते हैं, जो लोग आपको कभी कभी ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि आपका साथ देंगे, वो सब तो दूसरे इशू पर चले जाते हैं। देखिए, अगर आप ये बात कहें कि ये इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दो ही शब्द ज़्यादा बोले जा रहे हैं। एक शब्द है सांप्रदायिकता और दूसरा है भ्रष्टाचार। जी। तो चाहे ये इशू वो माने या ना माने, लेकिन जनता के लिए तो ये इशू है और दोनों ही अपना वजूद रखते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार से आम जिंदगी उनकी डे टू डे लाइफ, चाहे उससे छोटा सा सर्टिफिकेट बनाना हो या बड़े से बड़ी जगह पर काम करना हो, भ्रष्टाचार। लेकिन जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के सरकार में आई हो, वो भी नहीं चाहती उस इशू को कंटिन्यू करना। ये भी एक पॉलिटिक्स है। चक्कर क्या है कि सब कुछ पॉलिटिक्स पे टिका हुआ है, क्योंकि सबको ये देखना है कि हम कैसे ज़्यादा सीट गेन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता को किस तरीके से समझा के पहुंचे। जी। समझाने का तरीका अपनी अपनी पॉलिटिक्स के साथ चलता है कि मैं किस बेहतर तरीके से समझा दूं कि जनता मेरे साथ हो जाए। फिर उसके बाद मैं भ्रष्टाचार भी देख लूंगा, सांप्रदायिकता भी देख लूंगा और सारी चीज़ों को ठीक कर लूंगा। सभी ऐसा दावा। हमारे साथ नागौर से फारूक अली साहब जुड़ रहे हैं। फारूक साहब, आपका क्या कहना है? क्या सर? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जी। हाँ सर, जो भ्रष्टाचार है ना जी, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सांप्रदायिकता से जो भ्रष्टाचार है वो ज्यादा ताकतवर है। भ्रष्टाचार मिटाएगी जो सरकार, वो ही जो है लोकसभा में चुनाव जीत के जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। हम चर्चा करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत लौट कर आते हैं। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता दोनों से लड़ाई लड़नी है हमें। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता दोनों बड़ी समस्याएं हैं और दोनों हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल जो है वो भ्रष्टाचार का सवाल है। भ्रष्टाचार ने देश के ठेठ नीचे सिरे से जड़ों को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता दोनों ही मूल चुनाव, लोकसभा चुनाव को मूल मुद्दा से हटाने के लिए, ताकि आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बिजली पानी से त्रस्त है, आम समस्या है, उनसे दूर हटाने के लिए राजनीतिक दलों का ये षड्यंत्र रच को जनता को गुमराह करने का प्रयास मात्र है। मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान। दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो जनता को शक्ति देता है और दूसरा नेता होता है जो जनता से शक्ति चाहता है। मैं वैसा नेता नहीं हूं। नेता यहां आते हैं और कहते हैं भैया हिंदुस्तान को बदल देंगे। जो 3 महीने वाली सरकार है, जो 3 महीने में दुनिया को बदल देगी, वो यहां पे एजीपी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार है। गीता जो है उसको पढ़ते नहीं। अगर वो इस किताब को खोलें और उस किताब को पढ़ें तो उनको दिखाई देगा कि उस किताब में लिखा है कि सबकी इज्जत करो, प्यार से काम करो, दिल से काम करो और घमंड से काम मत करो। जी,
आज के कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। इस पर हमें जनता की राय लगातार मिल रही है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम हमारे खास पैनल के साथ कि क्या सांप्रदायिकता जो है वो भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है, खासतौर से आने वाले चुनावों को मद्देनजर। गजेंद्र सिंह जी अभी राहुल गांधी को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी धर्म और संस्कृति और परंपरा की बात करती है लेकिन आपने गीता को नहीं पढ़ा, और उसी की वजह से जो आपका घमंड है, एरोगेंस है और व्यवहार है वो वहाँ से जाकर सांप्रदायिकता तक पहुँचता है। राहुल जी के जिस प्रकार के बयान है उस पर कमेंट करना कई बार लगता है कि बड़ी बचकानी सी बातें राहुल जी कर जाते हैं। तो सीनियर लीडर हैं जी, गीता को नहीं पढ़ा और गीता को नहीं समझा और इस तरह का बयान मैं सोचता हूँ उनको नहीं देना चाहिए। गीता को भारतीय जनमानस में जिस प्रकार से गीता छाई हुई है और गीता को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूँगा इस समाज के बहुत सारे लीडर्स ने पढ़ा है, समझा है। उस राहुल जी को छोड़िए, लेकिन क्या वजह है कि ये जनता आपको नहीं समझ पा रही कि आप भले मानस हैं? नहीं इतने साल हो गए आपको समझाते समझाते, कभी अडवाणी जी आ जाते हैं तो लोग नहीं मानते, कभी नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, क्यों नहीं समझ रही है जनता? इतनी नादान क्यों है? जनता समझ रही है ना, ये मुद्दा ही नहीं जनता के साथ। मैं मानता हूं कि जनता कहीं से समझ रही है, ये ऐसा नहीं है। केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुद्दे को समझना चाहती नहीं है, क्योंकि उनके खुद के स्टेट में जहां जहां वहां रही है वहां विकास डेवलपमेंट उनकी स्थिति क्या है वो उनको पता है, और वो जानते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट के इशू पे बात करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे बात करना चाहते हैं, तो आपको घेर नहीं सकते। इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, घेरने के लिए इनको एक मुद्दा मिल जाता है और उस मुद्दे पे सीधी सीधी बात करना चाहते हैं। जनता समझती, मेरा पूरा मानना है कि जनता किसी भी प्रकार से ये आप इसको समझती नहीं है। जनता नहीं समझती तो गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उसकी पार्टी को नहीं घेर सकते, इसलिए आप सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बात करो। मैं आपको विजय जी बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से आया देश में। जब से 1991 से जो एलपीजी पॉलिसी विदेशी जब से आई है भारत के अंदर, लिबरलाइजेशन पोलराइजेशन जो हुआ है, एलपीजी पॉलिसी जो नरसिम्हा राव के ज़माने में आई, उसके साथ इस पूंजी के साथ में भ्रष्टाचार साथ में आया। क्योंकि पूंजीपति विदेशी जो आज देश में आया है वो पैसा कमाने के लिए आया है, वो कांग्रेस वाले कहें चाहे बीजेपी वाले कहें, आज देश को सरकार जो चला रहे हैं वो पूंजीपति चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो पूंजीपति अपने फायदे के लिए काम करने आता है देश के अंदर। चाहे आज होंडा कंपनी का कल उद्घाटन कर रही है वसुंधरा जी, वो देश में क्या करने आए? मतलब आपके हिसाब से भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है जो कि सत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक्चुअल राज को चलाने वाले लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो फिर आप उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे? देखिए कि देश में जैन डायरी खुली, कौन सी पार्टी बची साहब उसके अंदर, आप मुझे बताइए। केवल सीपीएम का एक नेता उसमें शामिल नहीं था, ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दल, कोई ऐसा नहीं था जो उसमें जो है। कंवर सिंह जी, ये बात आप प्रकाश करात जी को समझाइए ना। नहीं, उनको भी समझाया। आज वो दिल्ली में बैठ के वो इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपने सुना, मैं उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहा था जिसमें उन्होंने कहा लेकर के भ्रष्टाचार जड़ों को जो खोखला कर रहा है, तो ये पूंजी के साथ में आया हुआ है मुद्दा। आपको सबसे बड़ी बात समझने की होगी कि विदेशी पूंजी जब भारत में आई है, वो अपनी सत्ता को बराबर रखने के लिए, अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। आप देख रहे हैं देश में भंवर सिंह जी जो कह रहे हैं बात कि करप्शन जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, और आपने उस मुद्दे को छोड़ दिया। निश्चित तौर पर करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे हिसाब से। सांप्रदायिकता एक मुद्दा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सांप्रदायिकता केवल चुनाव के लिए एक मुद्दा बनाया जाता है। आप बताइए मुझे कि अपने भारतीय इतिहास में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? एक सवाल केवल इलेक्शन के टाइम आप उनको इशू बनाते हैं। विजय जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी पार्टी अपने देश में, कितनी पार्टियां है कि जो दोनों तरफ नहीं रही, जो बीजेपी में जाती है, कांग्रेस में जाती है, कभी वो धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, कभी सांप्रदायिक हो जाती है। ये मुद्दा केवल बनाया जाता है, बल्कि बंटवारे की राजनीति तो दोनों पार्टियां करती हैं। तो वो तो करप्शन पर भी वही इशू है, करप्शन पर सब लोग खिलाफ खड़े होते हैं, फिर उन्हीं के साथ नहीं। मैं बात को देखिए, जिनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें एक डिफरेंस है कि दोनों ये कह रहे हैं दोनों पार्टियां बांटती है, दोनों पार्टियां टाइम टाइम पे सांप्रदायिकता के अलग अलग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती हैं, कभी फायदा देके, कभी ग्रेवड़ी बांट के, कभी कुछ और तरीके से। और कोई लोग हैं जो दंगा कराते हैं सीधा सीधा कि इतना दंगा कराओ कि उसके बाद लोग अपने आप में गुट में बन जाए, तो गुट में बनने के बाद वोटिंग गुट में डाले, और इस तरीके से कोई किसको वोट बैंक बनाना चाहता है, कोई किसको वोट बैंक बनाना चाहता है। लेकिन बात मोटी भ्रष्टाचार की ज्यादा आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार उसकी जड़ में है। आज आपकी पुलिस काम नहीं करती है, आपकी पुलिस ढंग से उनको पकड़ती नहीं है, वॉच नहीं करती है, कौन दंगा फैलाते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। इन सब का काम प्रशासन मुस्तैदी से करे और उसमें ढंग से अगर पकड़ करे
तो ये चीजें नहीं हो सकती है। लेकिन कमल जी, चूंकि सबको अपने फायदे हैं। पुष्पेंद्र जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उन्होंने कहा करप्शन तो नहीं खत्म कर सकते, कम से कम करप्शन का इशू खत्म कर दो सांप्रदायिकता के नाम पर। करप्शन क्या, बीजेपी वाले हैं, कम्युनिस्ट है, इनको करप्शन की तो बात करनी नहीं चाहिए। आपको पता है, मैं आपको आपके साथ जा सकते हैं, बिहाइंड द कर्टेन लेके जाता हूँ। गत कुछ दशक पहले माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए खुद पकड़े गए थे जी। तो बीजेपी जहाँ पे भ्रष्टाचार की, जब इनकी पहले सरकार थी, इन्होंने कफन के नाम पे घोटाले कर दिए। तो भ्रष्टाचार ऐसी चीज है कि इससे ये लोग भी नहीं छुप सकते। बहुत अच्छी है, तो फिर तो नई चीजें भी आपको याद होंगी। बिल्कुल, देखो हमारे कांग्रेस की करनी और करने में कोई 1 लाख और 1,76,000 करोड़ का टेलीकम्युनिकेशन घोटाला, ये तो कांग्रेस को दिख रहा ही नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। देश को विकास नहीं, देश को विकास नहीं कर रहे हैं, देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। पुष्पेंद्र जी की याददाश्त अच्छी है, उनको सारे घोटालों के बारे में पता है। आप ये देखिए कि जो घोटाले अभी सामने नरसिम्हा राव के जमाने से हुआ है, जिनके नोट पकड़े गए थे, बड़े बड़े नोट पकड़े गए, तो कोर्ट में बाबू भी कहने लगा यार नरसिम्हा राव रिश्वत लेता है तो मैं 50 रुपए तारीख देने के लेता हूं, तो क्या गुनाह करता हूं। ये बात भी आई है सामने। जो पार्टी अलायंस में रही है, वो उनके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, ये देखो भ्रष्टाचार पूंजीवाद के द्वारा पैदा की गई जड़ है, जिसमें सत्ताधारी दल पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग देखिए कम्युनिस्टों का चेहरा है, नहीं, जैन डायरी तो हमारी नहीं है, मैं आपको जैन डायरी तो हमारी नहीं है ना। एक नाम आया तो मुझे बता दो। कम्युनिस्ट कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, इनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। नहीं, स्वदेशी अपनाने का नारा कब दे दिया हमने? तो कभी कहा नहीं, हम तो इंटरनेशनल लोग हैं। स्वदेश का गलत बोल रहे हैं, आपकी नॉलेज को ठीक कीजिए। हमारा तो नारा दुनिया के लोग हैं, क्योंकि दुनिया एक इंसान के लिए बनी हुई है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, एलसी जैन साहब। जैन साहब, आपका क्या कहना है? त्रिवेदी साहब नमस्कार। सबसे पहले तो बिग फाइट फर्स्ट इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे मंच दे रहे हैं बोलने के लिए। जी शुक्रिया सर। असली बात ये है, भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा जो है, जो देश को विनाश की ओर, बिल्कुल पतन की ओर ले जा रहा है जी। तो ये सांप्रदायिकता से तो निपटा जा सकता है। सांप्रदायिक में हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे अच्छे भाई भाई हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जो है इसको सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं, इसमें के जड़ में जो है। लेकिन भ्रष्टाचार तो जो है बिल्कुल खोखला कर रही है। आज भी एक अखबार में पढ़ रहा था, सारा देश जो है ना कर्जदार हो गया है। और ये जो रूलिंग पार्टी थी, अभी इसने सारा पैसा जो है विदेशों में जमा कर दिया ले जाकर के। तो आने वाली पार्टी कोई भी आए तो फिर उसको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये जानबूझ करके भ्रष्टाचार को ऐसा, जैसे 2G स्टॉक में और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और ये पैसा सारा देश का विदेश में ले जाकर के जमा कर। जी शुक्रिया जैन साहब। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। काक साहब, जैन साहब भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, फिर भी क्यों नहीं भ्रष्टाचार मुद्दा बनता इलेक्शन में? मेरे को ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपसे इस बात का जवाब। बस ये जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार भी प्रखर रूप से मुद्दा बन रहा है। दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी का जीत के आना, बाकी सब पार्टियों को साफ करना, ये उसका उदाहरण है कि कैसे कोई एक पार्टी आ सकती है, क्योंकि जनता में आक्रोश है। वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, वहां पर भ्रष्टाचार ही मुद्दा था, वहां पर गवर्नेंस। आपके हिसाब से भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता से? एग्जैक्टली, उससे अगर निपटा जाए तो आप बहुत हद तक सांप्रदायिकता में घुस ही नहीं पाओगे, अगर उसको ढंग से कंट्रोल किया जाए। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार में से कौन सा बड़ा मुद्दा है। पैनल में जो समर्थन जो है हमारे गजेंद्र सिंह जी को ज़्यादा मिलता जा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और बताइए कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता में से क्या बड़ा मुद्दा है। हम तुरंत लौट कर आते हैं। ये एक चुनावी माहौल में जो से हॉट केक होती है, तो एक नब्ज टटोल रहे हैं कि क्या चीज़ कहने से क्या हो जाता है। अभी मुख्य मुद्दे उनके तो यही हैं कि अधिक से अधिक वोट आए और जनता को कैसे हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ये सांप्रदायिक जो मुद्दा जो है, ये तो नहीं होना चाहिए हमारा कंट्री में, लेकिन जो लोग इसको लेके सामने आ रहा है, हाँ, वो लोग का तो मोटिव वही है कि मोदी को रोका जाए।